अस्सलाम वालेकुम क्लास। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस। लास्ट क्लास में भी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि क्योंकि नॉर्थ के स्टूडेंट थोड़े एक्टिव थे, आप लोग थोड़े से मुझे डल डल लग रहे हैं। ठीक है, शायद हो सकता है कि वो पुराने स्टूडेंट थे और आप लोग न्यू हैं, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लास में पार्टिसिपेट करें, सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम क्या समझ रहे हैं कि कीबोर्ड और माउस क्या है? एक कीबोर्ड है ये रहा और ये माउस है और इसके यही यही चीजें। ठीक है, लेकिन जैसे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि इंटरनेट सर्विसेज के जब हमने बात की तो हमें लगा कि नहीं, इंटरनेट इंटरनेट तो वही आम सी बात है जो हम रोजाना डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमने उसको मजीद एलैबोरेट किया और ओपन करके उसको देखा तो हमें पता चला कि नहीं, इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमें पता चला था, तो हम इसमें आगे चलते हैं। इंटरनेट कीबोर्ड और उसमें द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है हमारे पास। इनपुट डिवाइस है हमारे पास, यानी कि अगर हमें कोई भी इनपुट देना है कीबोर्ड अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो हम किसके थ्रू दे सकते हैं? कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं। मस्ट बी प्रोफिशिएंट कैपेबल विद कीबोर्ड, स्किल इज कॉल्ड कीबोर्डिंग। अगर आप सबको कीबोर्ड पे काम करना आता है, सबको आता है कीबोर्ड पे काम करना, सब टाइपिंग कर लेते हैं। तो ऐसा है जिसने टाइपिंग ना की हो कभी? सबको आती है, वेरी गुड। अच्छा, स्किल इज कॉल्ड कीबोर्डिंग, तो आप सबको कीबोर्डिंग आती है। ठीक है, कीबोर्ड वर्क कैसे करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर डिटेक्ट अ की प्रेस, कंट्रोलर सेंड्स अ कोड टू द सीपीयू, कोड रिप्रेजेंट द की प्रेस। शायद आपने पहले ये वाली बात कभी ना सुनी है कि कीबोर्ड के ऊपर जो हम की। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में बेसिकली अब आपको समझने वाली बात क्या है, इसको समझिएगा। जो कीबोर्ड है ना हमारे पास, कीबोर्ड पे अंदर एक कंट्रोलर लगा हुआ होता है। ठीक है, एक कार्ड कह लें, पीसीबी कार्ड कह लें। पीसीबी कार्ड का पता है आप लोगों को? जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है ग्रीन कलर का, जिसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, आईसी, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स। ठीक है, ये बहुत डेप्थ की बात है, तो हम उसको थोड़ा सा समझने के लिए इनको सिर्फ हम देख रहे हैं। तो कीबोर्ड के अंदर क्या होता है? एक कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो आप जो की प्रेस करते हैं तो वो कंट्रोलर बेसिकली आपके कंप्यूटर को बता रहा होता है कि ये कौन सा वाला नंबर प्रेस हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वो एक कोड हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आस्की कोड। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम है, कंप्यूटर जो है ना वो सिर्फ बाइनरी समझता है। बाइनरी से मुराद के 0 और 1। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ दो चीजें पता है, या तो 0 है या तो 1 है, यानी ऑन है तो ऑफ है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आप अपने स्विचेस से ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं तेज जा रहा हूँ, आप मुझे रोक पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास स्विच है तो इस वक्त लाइट ऑन है। ठीक है, तो मैं इसको इसको मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। क्या? ऑन, इसको ट्रू, इसको 1। ठीक है, तो मैं ये हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में ये बातें कहते हैं। और अगर मैं आपका इस बटन को ऑफ करता हूं तो मैं इसको कह सकता हूं ऑफ, 0। ठीक है, और फॉल्स। ठीक है, तो ये किस लैंग्वेज में? कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, तो आप सब ने मेरे ख्याल में इंटरमीडिएट में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो बाइनरी हमारे पास क्या होता है? बाइनरी हमारे पास एक नंबर सिस्टम है। ठीक है, जिसका बेस हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक होता है आस्की कोड। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइनरी। ठीक है, बाइनरी हमारे पास क्या है? टू टू डिजिट्स का नंबर है हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो दो नंबर होते हैं। ठीक है, सिर्फ दो नंबर होते हैं हमारे पास, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कह रहे होते हैं, 0 1 और 1 0। ठीक है, और इसी से जो है वो मिल के जो है वो हमारे क्या होते हैं? नंबर बन रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर भी होते हैं। डेसिमल नंबर में हमारे पास जो टोटल जो इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास डिजिट है वो कितने होते हैं? वो 10 होते हैं, 0 to 9। जीरो भी इंक्लूड होता है, 9 तक होता है। इसी तरह से हमारे पास जो ऑक्टल भी होता है। ऑक्टल सिस्टम के अंदर हमारे पास 0 to 8 होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हेक्साडेसिमल भी होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हमारे पास कितने होते हैं? 0 to 16 होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट नंबर सिस्टम है
जो डिफरेंट वेज में या डिफरेंट जहां जहां सिनेरियोज का रिक्वायर्ड होता है वहां पे हम यूज करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर जो है ना वो सिर्फ वो क्या समझता है, 0 एंड 1, कि पावर दो या पावर उसकी बंद कर दो। तो पावर अगर आप उसको दे रहे हैं तो वो 1 है, ठीक है, और अगर आप पावर ले रहे हो तो वो क्या है, 0 है। लेट आएगा, पीछे से मार्कर लेते हैं। चलो वैसे ही ले आओ। अच्छा, इसमें ये हमारे पास क्या है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो अगर ये वाला जो सिस्टम है, अगर मैं अपने किसी भी एक नंबर को मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको डेसिमल में कहूँ और अगर मैं आपको जो है वो बाइनरी में कहूँ, तो मैं स्विच की एग्जांपल लेता हूँ कि मैं इस स्विच को अगर 8 टाइम, क्योंकि जो हमारा जो ये नंबर सिस्टम है, क्योंकि 2 है तो 2 की मल्टीप्लीकेशन में चलता है, ठीक है। 2 4 8 16 32 इस तरह से जो है ना ये इंक्रीज कर रहा होता है बाइनरी सिस्टम में। तो हम यहाँ तो जो हमारे पास जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो यहाँ तो हम 2 में कर रहे होते हैं, 2 बिट है हमारे पास, ठीक है। ये एक जो नंबर है ना इसको हम एक बिट भी कहते हैं कंप्यूटर की जुबान में। तो हमारे पास 2 बिट है, यहाँ फिर हमारे पास 4 बिट है, यहाँ हमारे पास 8 बिट का सिस्टम होता है। तो जो 8 बिट का सिस्टम है तो इट्स मीन कि मैं 8 टाइम अगर जो है वो अपने स्विच को ऑन ऑफ करूंगा तो क्या होगा, 0 1 0 1 1 0 इस तरह से करके हमारे पास आएगा। बोर्ड पे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि इसमें वो क्या आएगा। दूसरी चीज ये कि अगर मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊं आपके डेसिमल पॉइंट की साइड पे, तो डेसिमल पॉइंट की साइड में आप कहेंगे कि सर ने क्या किया है, काउंटिंग अगर आप करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 8 दफा। आप टोटल एक नंबर बता देंगे, क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो वो इसके अंदर क्या है, हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो हमारे पास जो नॉर्मली जो है वो हमारे पास ये क्या हमारे पास नंबर सिस्टम बन रहा है, 0 एंड 1 ऑन। अच्छा, ये पहले लिखा हुआ नहीं था तो हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये मैं अपनी बात, वो वाली जो बात है ना हमारी कीबोर्ड वाली, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो किसी तरह से समझ में आ जाए। वैसे तो आगे जाके मेरे ख्याल में बाइनरी सिस्टम भी आएगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें असल जो चीज है ना, ये विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा। असल जो चीज समझाने वाली है वो है आस्की कोड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आस्की टेबल है एक, ठीक है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि हम जो हमें नंबर जो हमें वो मिल रहे हैं, बाइनरी मिल रहा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं आस्की कोड में। और जब मैं आपको वो कोड दूंगा तो आप उसको अपने पास क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आप ये बताएंगे हाँ यार इस कोड का मतलब ये बन रहा है, क्योंकि हमने पहले से एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। देखें यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि ये हमारे पास एक बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको आगे जाके इसको जो पूरा इसका चैप्टर है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, फिलहाल मैं कीबोर्ड वाली बात को जो ना समझाना चाह रहा हूँ कि कीबोर्ड में जो हम की प्रेस कर रहे हैं वो आगे कैसे जा रही है। तो अच्छा, इसमें एक चीज और है हमारी, ये हमारा पूरा टेबल है, ठीक है। अगर आपको नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो है ना हमारे पास आस्की कोड है, ये इसका डेसिमल 0 है, हेक्स 0 है, ऑक्टल इसका जो है वो 0 0 है, और ये हमारे पास क्या है, नल बनता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। जैसे हमारे पास मुझे अगर ए बनाना है, ठीक है, तो ए का हमारे पास आस्की कोड क्या होगा, हाँ वो मैं जूम करता हूँ।
ठीक है, तो ये हमें असल में ये वो श्रिंक करके दे रहा है। ये हमें बता रहा है कि जो आस्की कोड है, जो हमारे पास बाइनरी कोड है, उसका डेसिमल क्या है, ठीक है, उसका हेक्स क्या है, और उसका करैक्टर क्या बनेगा। ये करैक्टर क्या है हमारे पास जो कीबोर्ड पे बन रहा है हमारे पास। तो कीबोर्ड के ऊपर जितने भी हमारे पास करैक्टर्स बन रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल करैक्टर्स, स्पेशल करैक्टर जो हमारे पास शिफ्ट प्रेस करके आते हैं या फंक्शन प्रेस करके हमारे पास यूज होते हैं, वो सारे जितने भी करैक्टर्स है ना, वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बन रहे हैं। तो उसका ये हमें बता रहा है कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें डेसिमल का 1, ठीक है, तो हम एक इसके आसान से काम करते हैं। फिलहाल हम एक कन्वर्टर ओपन कर लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल नंबर उसने क्या दिया था 1, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, ये बाइनरी हमें नंबर दे रहा है। ये देखें बाइनरी नंबर ये हमें दे रहा है 16 में। ठीक है, तो हम अगर इसको 8 में कर लें तो हमारे पास कोई और नंबर ले लेते हैं, एक से आपको समझ में नहीं आएगा, हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया। तो अगर हम 8 की बात करें तो 8 हमारे पास जो है वो डेसिमल में है, तो इसका बाइनरी क्या बनेगा 0 0 0 0 और 2 0 आ रहे, 3 आ रहे, 3 आ रहे, 1 0। ठीक है, तो ये कितने बन रहे हैं, 8 बिट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। और ये एक क्या है हमारी, ये 1 बिट है। ठीक है, और ये टोटल कितनी बन रही है 8 बिट, और एक बाइट हमारी बनती है इजिकल टू 8 बिट। तो ये एक हमारा बाइट बन रहा है। अक्सर आप लोगों ने वो स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह लेते हैं, एसडी कार्ड वगैरह लेते होंगे, तो उसमें आप लोगों को तो पता होगा, वैसे ये ज्यादा सबको पता होगा कि एसडी कार्ड वगैरह लेते हैं या मोबाइल फोन तो सभी लेते हैं, तो उसके अंदर मेमोरी कितनी होती है, जीबी में होती है, तो वो गीगाबाइट में होती है आपके पास। तो वो यही गीगाबाइट ही होता है। तो वो किसी के जैसे 16 है, किसी में 32 है, तो पुराने जमाने की बात है, अब तो 1 to 8 बाइट तक जैसे आपके पास स्टोरेज आ रही होती है। ठीक है, तो वो असल में बिल्कुल अगर बेस में हम जाके देखें तो वो दो नंबर्स हैं, दो वैल्यूज हैं, जिनको इन्होंने ऐड करते 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 जो है ना वो आपके पास गीगाबाइट में ले गए। ठीक है, वो तो रेलिवेंट हो रहा था तो मैंने बता दिया। अब मैंने कहा कि 8, ठीक है, ठीक है, मुझे अगर 8 मैं यहां से प्रेस करता हूं, ये रहा 8, ठीक है, तो मैं अपने कीबोर्ड पे गया और मैंने जाके क्या प्रेस किया 8, तो 8 प्रेस करने पे आस्की कोड का कौन सा कोड बनेगा, ये वाला 0 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये कौन करेगा, ये कीबोर्ड कंट्रोलर किसको बताएगा कि कौन सा नंबर प्रेस हुआ है। ठीक है, सिस्टम को बताएगा, सीपीयू को बताएगा, सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करेगा और आपको क्या दिखाएगा 8। ठीक है, अब वो यहाँ जो 8 आ रहा है वो भी एक अलग कहानी है। वो जो अंदर गया, घूमा, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद दिस इज इनपुट डिवाइस एंड दैट इज आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट से जो गया और आउटपुट में जो आया उसमें क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, इनपुट आपने जो दिया वो 8 था और जब आपको विजिबल हुआ वो आउटपुट था, लेकिन इंटरनली वो डेसिमल में घूमा। ठीक है, और यहाँ भी आपके पास वो सम सॉर्ट ऑफ अलग सिनेरियो में है, लेकिन आपको नजर जो है वो 80 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हम इस ये यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो बता दें कि हमने असल में किया क्या। इसी तरह से पूरे का पूरा जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये पूरे का पूरा टेबल है। ठीक है, इसमें हर एक जो वैल्यू है, मैं ए प्रेस कर रहा हूं तो डेसिमल का क्या बनता है, ए प्रेस कर रहा हूं, देखिए डेसिमल का 65 है। ठीक है, यानी कि ए, अगर मुझे ए दिखाना है स्क्रीन के ऊपर तो मैं यहाँ पे ए प्रेस करूंगा, तो मैं ए प्रेस करूंगा तो ए प्रेस नहीं होता, आपको ए नजर आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर ए लिखा हुआ। अगर मैं हटा हटा दूं तो आपको नहीं पता, लेकिन कंट्रोलर को पता है कि ये वाला बटन अगर प्रेस होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे ए जनरेट करना है। तो ए जनरेट करने का एक आस्की कोड है हमारे पास, वो क्या है, कितना था 65। ठीक है, तो ए का हमारे पास क्या आ रहा है बाइनरी के अंदर 1 0 0 0 0 0 तो हम इसको अगर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम इसको 8 बिट में लिखेंगे तो ये बनेगा 0 1 1, ये 4 और ये। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया
65। तो 65 बेसिकली क्या बनता है आस्की के अकॉर्डिंगली? ए बनता है। अच्छा ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। आस्की है क्या असल में? व्हाट इज आस्की? ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। ये नाराज क्यों हो गया? ठीक है, अरे यार तो नाराज होकर जा रहा है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा हूं ठीक है। आप लोग क्यों मान रहे हैं कि ये वर्ड जो है वो ठीक है का मतलब है कि सब कुछ सही है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है इस लैंग्वेज का कि ठीक का मतलब क्या है कि सब सही है। ठीक है, अगर मैं एकदम से कहूं कि लाइट जाने वाली है, सब बाहर चले जाए, तो आप उस लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड है कि इसका कुछ मीनिंग है, आप समझ रहे हैं। इसी तरह से कंप्यूटर को भी एक मीनिंग से समझता है। जो आप जो प्रेस कर रहे हैं वो उसको क्या कर रहा है, कंट्रोलर क्या कर रहा है, उसको इस कोड में बाइनरी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आती है। वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर वो क्या करता है, उसको आस्की कोड के अकॉर्डिंगली समझता है। अच्छा ए प्रेस हुआ है तो इट्स मीन्स ये कोड जनरेट हुआ होगा, मुझे ये समझना है। फिर वो इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को तो नहीं पता, कंप्यूटर बोलता है मुझे 1001 की फॉर्म में दो। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बंद कर दूं? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोलर नोटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड, कंट्रोलर रिपीट द लेटर इफ हेल्ड। ठीक है, तो वो क्या होता है कि कंट्रोलर उससे बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? आई टोल्ड इन लास्ट क्लास व्हाट आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा खैर, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव अ वेरिएंट। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दो चीजें बताई थी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा, अलाउ मॉडर्न कंप्यूटर हैव अ वेरिएंट अलाउ यूजर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंटर मूव बाय द माउस, मैकेनिकल माउस, रबर एंड डिटरमाइन डायरेक्शन एंड स्पीड। द बॉल ऑफन रिक्वायर्स क्लीनिंग। ये बता रहा है माउस के बारे में कि माउस जो है वो उसको अक्सर आपने इसके नीचे से जो है वो बॉल वाली बात कर रहा है। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, अब जो आपके पास आता है वो इंफ्रारेड वाला आता है। ठीक है, तो वो उसके साथ वी ट्रैक वाले आ गए। वी ट्रैक से भी अगली एक वो लेजर वाले आए हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग है कि वो किसी भी सरफेस पे आप रख दें। ठीक है, सरफेस यानी कि वो असल में वो हो क्या रहा होता है कि वो जिस जगह पे आपने रखा होता है ना, तो वो उससे वो आपका एंगल बना रहा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक लाइट की बीम लूं और उस पर दीवार पे मारूंगा तो उसका वो एक रिफ्लेक्शन बना रहा होता है। तो वो एक रिफ्लेक्शन है कि आप किसी भी सरफेस पे रख लें, कि इवन के आप ये कारपेट की सरफेस है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके पास ये आपके पास धागे हैं, तो वो उसमें सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, तो एंगल सही नहीं बनेगा, वो उसमें भी कवर कर जाते हैं, लेकिन वो महंगे होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल माउस, ये हमारे पास ऑप्टिकल माउस की मैंने जो भी कहानियां बताई हैं ये ऑप्टिकल माउस की, लेजर वाली। लाइट शोन ऑन टू माउस पैड, रिफ्लेक्शन डिटरमाइन स्पीड एंड डायरेक्शन, रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस। ठीक है, इंटरेक्टिंग विद अ माउस, एक्शन इन्वॉल्व पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट। ये देखें, ये बात कर रहा है ये जो मैं पॉइंटिंग कर रहा हूँ। क्लिक सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लिक एंड होल्डिंग ड्रैग्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप का पता है आप लोगों को सबको? ठीक है, मोबाइल मेरे ख्याल में फोल्ड मोबाइल का अभी तो जमाना शुरू हुआ है, फोल्ड फोन का अब शुरू हुआ है ना जमाना, तो अब तो अभी इस एरा में आ गए, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप तो पता होगा। ठीक है, कि आप ड्रैग करके अपनी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में जो है वो उसको मूव कर लेते हैं। तो उसको ड्रैग का मतलब तो पकड़ के कहीं और पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो वो पहले ये हमारे माउस के अंदर ये सारी कैपेबिलिटी है कंप्यूटर वाले में। राइट क्लिकिंग एक्टिविटीज, द शॉर्टकट मेन्यू, जो हम राइट क्लिक करते हैं उसमें एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाता है जिसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। मॉडर्न माउस इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील, ये अब इसमें तो जो गेमिंग माउस है उसमें तो पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं, उसमें स्पीकर भी आ गया है, मैंने कभी खैर यूज नहीं किया, गेमर्स जो है वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। बेनिफिट क्या है, पॉइंटर पोजीशनिंग इज अ फास्ट, ये आसान हो गई कीबोर्ड के मुकाबले में। मेन्यू इंटरेक्शन इज इजी, यूजर कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आप आसानी से जैसे हम ड्राइंग कर सकते हैं, तो वो तो खैर टच स्क्रीन ने और ज्यादा आसान कर दिया है। कॉन्फ़िगर ऑफ अ राइट हैंडेड यूजर, आप दोनों साइड पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। कुछ लोग हैं जो लेफ्ट हैंडर होते हैं तो वो इससे क्लिक करते हैं। हम लोग देखें, मैं नॉर्मली जो है वो जनरली हम लोग राइट हैंडर है,
दुनिया में ज्यादातर। तो हम राइट हैंडर में क्या करते हैं कि हम इस फिंगर से इसको क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक जो होता है, और डबल क्लिक, राइट क्लिक हम इससे यूज करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंडर होगा तो वो इससे करेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बटन्स आर कॉन्फ़िगरेबल, ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ट्रैक बॉल्स है हमारे पास, अपसाइड डाउन माउस, हैंड रीसेट ऑन द बॉल, यूज माउस द बॉल, यूज लिटिल डेस्क स्पेस। ये मैं इसलिए इसको थोड़ा सा फास्टर लेके चल रहा हूँ कि हम इन चीजों को जो है ना वो जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल डिटेल नहीं रिक्वायर्ड हमें। लेकिन ये जो है, ये माउस की बात कर रहे हैं, देखें ये वाला जो माउस जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ये वाला जो माउस है, इस ये क्या कर रहा है कि हम इसमें पूरे माउस को घुमा रहे हैं, ठीक है। इस वाले माउस में हम पूरे माउस को घुमा रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। और उस वाले में वो क्या कर रहा है कि पैड वहीं पे रुका हुआ है, इस वाले में ये जो नजर आ रहा है, और बीच में एक ट्रैक बॉल है, वो ट्रैक बॉल से हम जो मूव करते हैं, ठीक है। जो ट्रैक बॉल से आगे और उसको पीछे जो है ना वो उसको मूव कर सकते हैं कैमरा को, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रैक पैड्स, मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई इसको यूज करना चाहे, किसी ने इससे पहले कभी यूज नहीं किया तो वो यूज कर सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो पैड है। स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि एक जगह पे ही है, स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी नहीं है, वो मूवेबल है, ये स्टेशनरी है, ठीक है। स्मॉल प्लास्टिक का रेक्टेंगल है। फिंगर मूव्स अक्रॉस द पैड, पॉइंटर मूव द विद द पॉइंटर, पॉपुलर ऑन लैपटॉप्स। नॉर्मली ये क्या कर रहा है कि आप जो है वो लैपटॉप्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक पॉइंट, ये मोस्टली लैपटॉप्स में नहीं होता, लेकिन मेरे वाले में है। तो अगर किसी को ये नहीं पता तो वो देखना चाहे तो देख सकता है, ठीक है। ये भी हमारे पास माउस की तरह काम करता है, लेकिन ये सिर्फ पॉइंटिंग कर सकता है, ठीक है। यानी कि कहीं पे आपने जाके खाली पॉइंट करना है तो आप पॉइंट कर सकते हैं। जैसे मैं जो हूं, मैं यहाँ से पॉइंट कर सकता हूँ कि ये डोर है, लेकिन मैं उसको ओपन नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट कर सकता है, क्लिक किया, उसको सिलेक्ट वगैरह नहीं कर सकता। मूव पॉइंटर बाय मूविंग द जॉयस्टिक, ये बीच में है, ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में एचपी का ही है ये लैपटॉप जिसकी तस्वीर दी हुई, क्योंकि ज्यादातर ये एचपी में ही आया था। लिनोवो में भी आया पहले, एचपी में भी ज्यादा आया, डेल में मैंने कभी नहीं देखा ये, जहां तक मुझे याद है। आईबीएम तो बंद हो गए अब तो अब नहीं आते, ठीक है। ergonomics है स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड टूल इंटरेक्शन कंसर्न विद फिजिकल इंटरेक्शन, अटेम्प्ट टू इंप्रूव सेफ्टी एंड कंफर्ट। क्या हमारे लिए माउस नुकसानदेह हो सकता है? ये तो ये कह रहा है, क्या है माउस, कभी सोचा आप लोगों ने कभी माउस हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है? एनीवन एल्स? कैंसर कैसे? मेरी जगह हार्ड है वैसे, ठीक है। मैं माउस नहीं यूज करता, लेकिन मैं ये लैपटॉप का पैड ज्यादा यूज करता हूँ, तो मेरी वैसे ये जगह हार्ड है, ये वाली नहीं है, ये जगह हार्ड है, क्योंकि वो उसको मैं यहाँ रख रख के इसको यूज करता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये इससे क्या होता है, आपको जो है वो रिस्ट सिंड्रोम कहते हैं। जिस बीमारी का कोई नाम ना हो ना, उसके आगे सिंड्रोम लगा देते हैं। पता है आप लोगों को इस बात का? जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, कि सिंड्रोम उसके आगे लगा दिए जाते हैं जिस बीमारी का कोई नाम ना हो, ठीक है। यहाँ उससे डिफरेंट किस्म की जो है ना बीमारियां हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसको कहते हैं रिस्ट सिंड्रोम। इससे आपको जो है ना रिस्ट में कोई भी हो सकता है कि आपकी जो है वो यहाँ पर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाए, या स्लो हो जाए, या कोई और मसले आ जाए, लेकिन ये रिपोर्टेड है, ठीक है। पाकिस्तान में रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में ये रिपोर्टेड हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जो माउस पैड आते थे, उसके बैक एंड पे जो है ना वो एक बॉल सा दिया होता था रिस्ट के सपोर्ट के लिए, ताकि रिस्ट और माउस जो है ना वो एक लेवल पे हो। ये हाथ जो है ना बेसिकली, इसको जो यूज करने का तरीकेकार है ना वो यूं है, असल में जो उसको सिखाया है ये तरीकेकार है। ये पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ाया था ये, मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ाया था कि इसकी जो प्रैक्टिस, जो असल जो इसका जो तरीकेकार है ना, वो ये भी नहीं है, वो ये इस तरह से नहीं, स्ट्रेट बिल्कुल, ये आपका हाथ भी ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। इससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वरना अभी जैसे मैं यूं खड़ा हूँ, और अगर मेरी थोड़ी और हाइट ज्यादा होती तो मैं यूं करके उसको यूज कर रहा होता, तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है। यहाँ अगर कोई बहुत हाइट में यूज कर रहा होता, जैसे अक्सर आपने स्टोर्स वगैरह में देखा है, ठीक है, तो उन्होंने बड़ा ऊंचा काउंटर रखा हुआ होता है, आई डोंट नो व्हाई, तो वो उसको यूं यूं करके यूज कर रहे होते हैं। बज़ाहिर ऐसा है, लेकिन ये वर्काहॉलिक एनवायरनमेंट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय जो है वो आप उससे ज्यादा बेनिफिशियरी काम लेना चाहें, तो आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो रिलैक्स माइंड में काम करे। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो एक टॉपिक है, वो पढ़ेंगे HCI, एक कोर्स है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, उसके अंदर आप ये बहुत अच्छी चीजें, ये वाली चीजें देखेंगे कि आप एफिशिएंटली काम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एवरेज जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच है, तो उसके हिसाब से जो है ना रोस्ट्रम की हाइट होगी, ठीक है। मेरे ख्याल में ये ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट जो है 5 फुट तकरीबन 6 इंच है, तो उस हिसाब से ये ठीक है, ठीक है।
एवरेज हाइट है ना ये हमारे पाकिस्तान की, तो उस हिसाब से सेट है, वरना अगर ये हाइट इसकी ज्यादा होती तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती, और जो बहुत ज्यादा हाइट वाला उसके लिए प्रॉब्लम होती। तो हम इसीलिए कोशिश करें कि जब आप लोग काम कर रहे हो तो ये वो बीमारियां हैं जो कभी हमने सोची नहीं है, लेकिन ये हैं। आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आप कीबोर्ड पे काम नहीं कर पा रहे होता, बोलते हैं कंप्यूटर पे बैठा हूं लेकिन मुझसे पढ़ने नहीं हो रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा, ये क्या वजूहत है? यही वजह है आपका पोस्चर। ठीक है, तो वो यही चीजें बता रहा है आपको कि सेफ्टी एंड कंफर्ट, repeative strain injury caused by continuous mouse misuse of the body, many profession suffer from RSI profession। ठीक है, बहुत से प्रोफेशन हैं ऐसे, जैसे चाइना में एक मेरे यहीं के टीचर वो बता रहे थे कि वहां पे वो लोग नैप लाजमी लेते हैं, कुछ भी हो जाए, लड़ाई वॉर चल रही हो, उन्होंने नैप जरूर लेना है, यानी कि दोपहर में नैप जरूर लेना है, यानी कि आधे घंटे का 1 घंटे का उनका टाइम है कि आपने लाजमी सोना है। जापान में भी यही है जहां तक मुझे पता है, कि आपने लाजमी नैप लेना है, सोना लाजमी है। क्यों? बॉडी की नीड है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान में एक थोड़ा सा सिस्टम हम लोग बिल्कुल वो अजीब सा चले जा रहा है कि सुबह हमने 9 बजे से लेकर शाम से 6 बजे तक कंटिन्यूसली काम करना है। ठीक है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, दे आर मोर प्रोडक्टेड फ्रॉम अस ना, दैट्स व्हाई। तो ये क्या है, मतलब मैनी प्रोफेशन सफर फ्रॉम, यानी कि प्रोफेशन की बात कर रहा है कि प्रोफेशन जो है ना उसमें लोग जो है ना इससे रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी से जो है ना वो इनका जो है इफेक्ट होता है, उनका वास्ता पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत से जैसे हम काम पे जो कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं ना, उससे जैसे मैं अगर अपनी बात करूं खुद की, मैं भी एग्जांपल लेता हूं कि मैंने इस वक्त हमारी पाकिस्तानी चप्पल खेड़ी पहनी हुई है, और ये वाली जो है ना इसका इसका सोल जो है वो बहुत हार्ड है। तो मुझे ये पता है कि जब मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ तो मुझे रिपीटेटिवली क्या करना है कि मुझे यहाँ मूव करना है। ठीक है, और मैं तकरीबन 3 घंटे यहाँ चलता फिरता रहूंगा, खड़ा ही रहूंगा, तो इस पर लोड पड़ेगा। तो जब भी मैं क्लास लेता हूँ ना इनके साथ, तो मेरे ये जगह पे जो है ना वो पेन होता है। तो मैंने बीच में क्या किया था, मैंने बहुत सॉफ्ट लेना शुरू किया टेस्ट करने के लिए। तो वो सॉफ्ट जो मेरे पास सैंडल्स थे या शूज थे, उससे जो है ना मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पेन नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इनको इनको जब तक आप टेकल नहीं करेंगे चीजों को, तो आपको इश्यूज रहेंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू, यू लिव विद दीज इश्यूज और काउंटर दीज इश्यूज, इट्स अप टू यू। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, कार्पल टनल इज अ पैसेज इन द रिस्ट। ठीक है, होल्ड नर्व्स एंड टेंडनस, प्रोलॉन्ग कीबोर्डिंग स्वेल्स टेंडनस। ठीक है, मेरे ख्याल में ये इसकी बात कर रहा है। तो ये आपके जो है ना ये स्वेल्व हो जाती है। तो वो कह रहे हैं अगर कंटिन्यूसली आप कीबोर्ड पे काम किए जा रहे हैं या माउस पे काम किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, ये बता रहा है ये बीमारी है कोई, हमें वैसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है क्या चीज है। ठीक है, ऑफिस हार्डवेयर सजेशन, ऑफिस चेयर शुड हैव एडजस्टेबल आर्म सेट्स एंड हाइट। ठीक है, ये वही बात कर रहा है जो मैंने आपसे कहा था कि वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कोई भी नहीं बनाएगा। बॉस के पास जाएगा, वो उससे पूछेंगे भाई कैसी बनाना, बोला कौन सा सस्ता, बोला ये वाला ले आओ, यही ले आओ। ऐसा ही है ना, जो पैसे कम पड़ रहे हैं बोले आओ। हालांकि ये नेगेटिव अप्रोच है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो बीबीए के होंगे, एमबीए के होंगे, वो इन डिसीजन मेकर्स में जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह दे विल बी द सीईओ और मैनेजर और एमडीज देयर कंपनीज, तो वो उसमें डिसीजन मेकर होता है। तो वो उनको डिसीजन लेने का टाइम होता है कि वो ये समझते हैं कि नहीं कहीं भी बिठा दो, ठीक है, तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं भी बिठाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाह रहे हैं उसको मोर प्रोडक्टिव, तो आप उसको ऐसे एनवायरमेंट में बिठाएं कि वो ज्यादा बेहतर काम कर सके। ठीक है, आर्म सेट्स जो है वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। आर्म सेट्स नहीं होंगे तो आप थक जाएंगे। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं यहाँ कितनी देर खड़े होकर ऐसे काम कर सकता हूँ? मुश्किल से 5 मिनट। अभी भी मेरे हाथ पे लोड बढ़ रहा है, अगर मैं नहीं भी डालता चलो मैं ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ। तो ये आर्म सेट्स नहीं है तो सही है, मैं थक जाऊंगा। तो मुझे तो रिपीटेटिवली काम करना है, तो मैं बाजू ही सीधा करता रहूंगा, मैं प्रोफेशनली उसको वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाऊंगा जो वो मांग रहा है, जो जैसा चाह रही है कंपनी। ठीक है, लोअर बैक सपोर्ट लाजमी चाहिए। लोअर बैक सपोर्ट ये वाली है आपकी। ठीक है, सस्ती कुर्सी मांगते हैं हम, ये नहीं मांगते। ठीक है, आप लोगों की भी ये लोअर बैक सपोर्ट है इसमें। अच्छा, आप लोगों को ये वाली चेयर इसलिए दी जाती है कि बिकॉज यू ऑल आर द टीनेजर्स। तो टीनेजर्स जो है ना उनको बिल्कुल बिल्कुल सेट बैठना चाहिए। ठीक है, मैं बैठ के बताता हूँ आप लोगों को कैसे बैठना चाहिए। डेस्क शुड हैव अ कीबोर्ड ट्रे। ठीक है, कीबोर्ड की ट्रे होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसका एक तरीका हो काम करने का। कीप हैंड्स एट कीबोर्ड हाइट। ठीक है, कीबोर्ड की हाइट के ऊपर जो है ना वो आपके हाथ ये यूं कह रहा है, ये यूं होने चाहिए। यूं अगर काम करेंगे या यूं काम करेंगे तो आप हो सकता है कि थोड़ी देर तो चल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली आपका माइंड जो है ना वो इसके साथ इफेक्टिवली काम नहीं करता। इशू ही है। प्लेस द मॉनिटर एट आई लेवल, बिल्कुल आई लेवल पे।
जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे सामने है ना अभी, तो अभी अगर मैं यूं खड़ा होता हूँ या मैं जैसे भी खड़ा हूँ, मैं अभी सामने खड़ा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ अच्छा ही हूँ, तो अभी भी मेरा आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा। देखिए कांटेक्ट बन रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दिखा आपको समझा रहा हूँ, सब चल रहा है, इट्स ओके, बट मेरा माइंड जो है ना उसको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि वो इस पे स्ट्रगल करने के बजाय, ये इमेजिंग जो हो रही है, ये इमेजिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय वो उस काम पे फोकस करे जो मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इमेज पे तो उसको जितना लगाना है वो उतना ही लगाए टाइम, ज्यादा टाइम में क्यों अपना दिमाग को यूज करूँ। तो उसके लिए बेहतर ये है कि इसका बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए मॉनिटर, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने स्ट्रेट। तो आपकी हाइट जो है वो जिस जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली आप मॉनिटर को सेट कर सकते हैं, जब भी आपके पास जो है ना वो हाइड्रोलिक एलसीडीज एलईडीज वगैरह आती है, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो हमारे एम्प्लॉयर होता है वो कहता नहीं यार सस्ती ले लो, ठीक है। ये देखें हमारे पास सिट सिट अप स्ट्रेट, हैव अ पैडेड रिस्ट सपोर्ट, कीप योर आर्म स्ट्रेट, कीबोर्ड प्रॉपर्ली, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, ब्रेक्स लाजमी लेने हैं आपको, ठीक है। ब्रेक नहीं लेंगे तो आपके ये जो है ना ये सूजन आ जाएगी इसमें। अच्छा सब ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर मैं बात करूं कि सब लोग यही जो ये वाले इश्यूज है सब यही करते रहे, मतलब कहें कि हम नहीं फॉलो कर रहे, तो सब किताबी बातें। तो अगर सब इसी तरह से कंटिन्यू करें तो किसी को हाथ का प्रॉब्लम होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को बैक का प्रॉब्लम होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को ये जो है वो आपको नेक का प्रॉब्लम होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को आर्म का प्रॉब्लम होगा, किसी को नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे का जो बॉडी है वो अलग है, ठीक है। ईच बॉडी हैज अ डिफरेंट उसके जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और वो डिफरेंट जगहों से जो है ना वो अपने आप को लेस फील करता है, किसी के आइज कमजोर हैं, किसी की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आज से आप ये बोलें कि भाई ये सब किताबी बातें हैं, तो